सीधे सुरभि के पास चलते हैं। इस बीच हम आपको ये भी दिखाते रहेंगे कि आज क्या क्या हुआ है। सुरभि, इस वक्त क्या हो रहा है? कुछ खेल मंत्रालय गए हैं कुछ रेसलर्स और वहां पर उन्होंने बातचीत शुरू की है। इस बातचीत में कोई हल निकला अभी तक कुछ पता चल रहा है? और दिखाइए वहां पर चल क्या रहा है। बिल्कुल गौरव, सीधा लाउड एंड क्लियर अपडेट आपके सामने यहाँ पर दे दूं कि अब इन मेन दिग्गज खिलाड़ियों का इंतजार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, खासतौर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और साथ ही सरिता मोर। हमने इनसे जाते हुए बातचीत करी कि क्या आप मंत्रालय में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा बस थोड़ी देर हमारा इंतजार करिए, अब से थोड़ी देर बाद वापस मंच पर आएंगे और आपके सामने बात रखेंगे। उससे पहले आज हमने देखा किस तरीके से बबीता फोगाट यहाँ पर आई, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मुझे सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ और मैं खुद सरकार का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि अगर आज इस मंच पर खिलाड़ी एकजुट होते हुए कोई बात कह रहे हैं, कोई आग जरूर है और इसीलिए धुआं निकल रहा है, यानी इसमें सत्यता है। इसी आधार पर वो यहाँ पर खिलाड़ियों से बातचीत करने के बाद सीधा रवाना हो गए। ये कहते हुए बड़े नाम वहां पर नहीं है। यहाँ पर अभी फिलहाल महावीर फोगाट मौजूद हैं और साथ ही रवि दहिया यहाँ पर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है मुख्य तौर पर उन खिलाड़ियों का जो अभी मंत्रालय गए हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या जो सुबह एक बात हमने देखी, जिस तरह से वहां कुछ नेता आए सुरभि और उनको फिर वो इन खिलाड़ियों ने कहा कि यहां पर पॉलिटिक्स मत कीजिए, वो क्या हुआ था? वृंदा करा जैसे यहाँ पर गौरव आई, यकीन मानिए हम हैरान रह गए ये देखते हुए कि उनके हाथ में माइक तक नहीं थमाया गया। बड़ी विनम्रता के साथ साक्षी मलिक उनके पास पहुंची, खिलाड़ी उनके पास पहुंचे, ये कहते हुए कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम राजनीति के तौर पर देखते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम फेडरेशन के खिलाफ उन आरोपों को सामने रखना चाहते हैं जिन्हें अभी तक जिनको लेकर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए विनम्रता के साथ उन्हें यह कह दिया गया कि यहाँ बैनर पोस्टर ना रखे जाएं और ना ही उनके हाथ में माइक दिया जाएगा। मुझे एक जानकारी और दीजिए, बबीता फोगाट को वहां पर भेजा गया, क्या वो सरकार की दूत बनकर आई थी? क्या वो मीडिएटर बनकर आई थी? और उनकी और खिलाड़ियों की क्या बात हुई? क्या माने उसी के बाद से बर्फ थोड़ी पिघली है? बिल्कुल आपने सही कहा गौरव, ये पहला सवाल था मेरा बबीता फोगाट से, ये कहते हुए कि क्या आपको सरकार की तरफ से किसी ने भेजा है खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, इसीलिए मैं खिलाड़ी होकर समझती हूं कि आज खिलाड़ी जो बात कह रहे हैं मेरा फर्ज है कि मैं उनकी बात सरकार तक सही तरीके तक मंत्रालय तक पहुंचाऊं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, सुबह मैं आपके पास आता हूं। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण पर लगे आरोपों पर खेल मंत्रालय ने अब जवाब मांगा है। खेल मंत्रालय ने 72 घंटे के अंदर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। 72 घंटे के अंदर फेडरेशन को अब खेल मंत्रालय को जवाब देना है। महिला रेसलर्स ने WFI चीफ पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं जो बहुत गंभीर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक रेसलर्स का आज धरने का दूसरा दिन है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में धरना दे रहे रेसलर्स के बीच बबीता फोगाट पहुंची। सरकार की ओर से सुलह का प्रस्ताव लेकर आई बबीता ने कहा हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ है। बबीता फोगाट खुद एक पहलवान रह चुकी हैं और वो जब यहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ है। सरकार ने WFI को 72 घंटे का वक्त दिया है, बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये कहा बबीता फोगाट ने। यानी बबीता फोगाट क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? महिला पहलवानों के आरोप बेहद संगीन है, यह कहा बबीता फोगाट ने। मैं जो कुछ हूं रेसलिंग की वजह से हूं, खिलाड़ियों की हर बात सरकार के सामने रखूंगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो मैं इस चीज को भी मानती हूँ और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल ये भी मैं भरोसा दिलाती हूँ। और जो भी हमारे खिलाड़ी जैसा चाहते हैं, देखिए अभी मैं बात करूंगी, कमेटी तो यही लोग बनाएंगे, ये लोग जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं सरकार के समक्ष बात रखूंगी। और देखिए, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ इनकार कर दिया सभी आरोपों से। वो कह रहे हैं नियमों में बदलाव की वजह से खिलाड़ी हमारे खिलाफ हैं। ट्रायल अनिवार्य करने से सीनियर खिलाड़ियों को दिक्कत हुई, ये कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने। काफी गंभीर आरोप आप पे लगाए गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्षेत्र में था, जैसे पता चला कि कुछ खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और उनकी कुछ समस्या है,
मैं सीधे तुरंत फ्लाइट की टिकट लिया और उनसे बात करने के लिए मैं आया। लेकिन आते ही मुझको पता चला कि कई आरोप लगाए हैं, उसमें एक आरोप सेक्सुअल का भी है। अगर कभी भी इस प्रकार की घटना घटी तो कम से कम हमारे तरफ से घटी तो हमको नहीं बता सकते थे, कोचों के तरफ से घटी तो उस घटना को बता सकते थे। और अभी एक सप्ताह पहले तक ये जितने प्रतिष्ठित खिलाड़ी बैठे हैं ये सब हमसे मिलते थे, सब बात करते थे, नाम लेकर के बता सकता हूँ कौन कौन आया, तब इनको तकलीफ नहीं थी। हमने एक पॉलिसी निकाली कि बिना, देखिए ये जितने खिलाड़ी बैठे थे ये लगभग सब ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। और जब से ओलंपिक का गेम समाप्त हुआ है तब से आज तक देश के अंदर ये एक भी टूर्नामेंट नहीं लड़े हैं। ना नेशनल लड़े, ना ग्रांड प्री लड़े। पहले 3 टूर्नामेंट होते थे साल में राष्ट्रीय स्तर के, अब 23 टूर्नामेंट होते हैं। आई का ये कहना है कि कैंप में संख्या जो है सीमित होना चाहिए जी। तो हमने निवेदन किया कि देखिए जो बच्चा नेशनल लड़ करके आता है और उसमें 4 बच्चे एक वेट कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो उनको काट करके हम इनका नाम कैसे डालें। ना इनकी कोई एप्लीकेशन है, ना इनका कोई मेडिकल है कि सरकार चाहे तो इनका नाम अलग से डाल दे, टॉप की स्कीम से डाल दे और हम उसको रिकमेंड कर देते हैं। और हमने रिकमेंड भी कर दिया। लेकिन इनको ये बात खल गई कि हम स्टार हैं और इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हमारा कैंप में नाम नहीं आया, तो इनको बेइज्जती महसूस हुई।